This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello everyone, welcome to the channel। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 7 जुलाई, मंडे का दिन है, नया हफ्ता स्टार्ट होने वाला है एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टेज के आसपास यहाँ पर निफ्टी खड़ी है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के नजदीक। लेकिन ऑल टाइम हाई का जो रास्ता है उसमें काफी सारे रुकावटें हैं। अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या कल से निफ्टी सारी रुकावटों को पार करके क्या इवेंचुअली निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई बना सकती है या फिर आपको यहां पर सेलिंग देखने को मिलेगा एंड सेलर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकते हैं। तो कल के दिन कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन काफी सारी चीजें इंडिकेट कर रही है। थोड़ा सोच के समझ के आपको इस हफ्ते को टैकल करना पड़ेगा। एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, गेम प्लान क्या होने वाला है, माइंडसेट क्या होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। एंड आप सबकी डिमांडेड रिक्वेस्टेड वीडियो आईवी वाली वीडियो आ चुकी है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। अगर आप इस वीडियो पे ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट यहां पर कर सकते हैं। जहां तक बात करता हूं यहां पर निफ्टी के बारे में, तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में क्या देखने को मिला। फ्राइडे के दिन निफ्टी खुली 24,450 के आसपास, यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट की, फिर एक सेलिंग देखने को मिला। एंड मार्केट में अच्छी बात यह देखने को मिल रही है कि अपना जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है, अपना जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, तो जो डिप्स भी होती है ना वो बहुत डीप नहीं होती है एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं जो डिप होती है वो बाय हो जाती है। तो यहां पर बाजार में डिप तो देखने को मिला बट इवेंचुअली ये डिप बाय हो गया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की, हाँ डे हाई के आसपास क्लोजिंग की हमने, बट ओवरऑल नेट 55 पॉइंट्स के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ 25,460 के आसपास हमने क्लोजिंग की। एंड लास्ट वीक कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां पर निफ्टी कुछ बड़ा मूव करेगी, हो सकता है निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दे, क्योंकि जून के एंड में मार्केट ने काफी अच्छे नोट पर क्लोजिंग की थी, काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे यहां पर मार्केट में क्लोजिंग की थी। तो जुलाई में एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे जुलाई मंथ स्टार्ट होगा अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट वो अग्रेसिव मोमेंटम अपने को अभी देखने को नहीं मिला। पहला जो हफ्ता था जुलाई का वो थोड़ा फीका रहा, बट क्यों अग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा जुलाई में, क्यों अच्छा मूव कर सकता है यहां पर निफ्टी और कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, आइए एक एक करके यहां पर बात करते हैं। देखिए मंथली हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस तो मैंने इस वीडियो में कर दी है, तो वो जाकर डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से यहां पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ताकि प्रॉपर क्लैरिटी के साथ हम ट्रेंड को ट्रेड कर पाए, ट्रेंड को राइड कर पाए। तो अगर 10 से 15 मिनट आपके पास हैं और अगर आपने इस वीडियो में दिया तो कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर वाइज। देखिए ट्रेंड वाइज अगर आप चेक करोगे यहां पर तो क्या देखने को मिल रहा है भैया, ये एक बहुत बड़ा पेशेंस यहां पर टेस्ट किया था निफ्टी ने। ऑलमोस्ट 6 हफ्ते निफ्टी ने पेशेंस टेस्ट किया जहां पर एक ही रेंज, और वो रेंज भी बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 3-3.5% का रेंज था। ऑलमोस्ट अगर आप चेक करोगे तो 600-700 पॉइंट का रेंज था एंड उसी 600-700 पॉइंट के रेंज में ऑलमोस्ट 1.5 महीने निफ्टी ने काटे। उसको तो इवेंचुअली जून के लास्ट हफ्ते में फाइनली अपने को प्रॉपर ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम देखने को मिला। अब जब इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, तो ये क्लियरली सारे सिग्नल्स क्या देता है कि भैया ऑल इन यहां पर बायर्स बाय करेंगे एंड आपको अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट मैंने आपसे कई बार कहा है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज अगर ऑब्वियस होती है ना तो समझ जाइए कुछ ना कुछ झोल है, दाल में कुछ काला है। लास्ट वीक के स्टार्टिंग में, लास्ट वीक के जब स्टार्ट हो रहा था तो ये बिल्कुल ये वाला कैंडल तो बना नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन कैंडल था, प्रॉपर ब्रेकआउट वाला कैंडल था। कोई भी आप इसमें गलती नहीं निकाल सकते हो, कोई भी नेगेटिविटी नहीं निकाल सकते हो आप, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। बट मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने यही कहा था आपसे कि भैया जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो प्राइस को देख के ट्रेड नहीं करते हैं, वो प्राइस बनाते हैं जिसको देख के आप ट्रेड करते हो, वो प्राइस बनाते हैं जिसको देख के आप ट्रेड करते हो। तो जो इन्होंने प्राइस बनाया है, आई एम नॉट सेइंग कि यहां से शार्प सेलिंग आ जाएगी, मार्केट क्रैश कर जाएगा, करेक्शन आ जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। प्राइस को ऑब्वियस ही बात है हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। प्राइस यहां पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ट्रेंड स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ईरान इजराइल यूएस का वॉर हुआ है, टैरिफ वाली चीजें हुई है, सबसे लड़के मार्केट अगर ऊपर आई तो इट मींस कि मार्केट के अंदर अंदरूनी स्ट्रेंथ तो है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एंड मार्केट ऊपर जाएगी। अब जब कोई न्यूज नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आए, तो देयर इज नो रीजन कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पैसा बनाने मार्केट नहीं देगी, आपको बड़े प्लेयर्स इतना आसानी से पैसा बनाने नहीं देंगे। एंड लास्ट वीक वही हुआ कि जब लास्ट वीक की ये वाले कैंडल को देख के सबने बाइंग करना शुरू किया तो बड़े प्लेयर्स ने डराने के लिए क्या किया, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए। ऑल्दो बहुत नीचे अभी तक लेके नहीं आए। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा पैनिक वाला स्थिति आ गया है, हो सकता है कल परसों थोड़ा पैनिक लेके आए जहां पर सारे लोग के एसएल हंट करें। एक बार एसएल हंट होगा,
आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। जब कॉन्फिडेंस जाएगा तो आप ये बिलीव करना बंद कर दोगे कि मार्केट यहां से फिर से ऊपर जाने वाला है। एंड जिस दिन आपका बिलीव खत्म होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, दैट इज द डे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। दैट इज द डे बड़े प्लेयर्स यहां पर अग्रेसिवली पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ट्रेंड अपना बिल्कुल पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर अपना हायर हाई हायर लो है। एक नेगेटिव कैंडल को देख के बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट में आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिलेगी, बट इवेंचुअली दैट इज ओनली टू ट्रैप, दैट इज ओनली टू ट्रैप सेलर्स, दैट इज ओनली टू कंफ्यूज बायर्स। एंड इवेंचुअली जब दोनों लोग कंफ्यूज होकर ट्रैप होकर सोचेंगे अब क्या होगा, एक दिन बड़े प्लेयर बड़ा मोमेंटम यहां पर करवा देंगे। ठीक है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल कहां हम जाते हैं, बट हां थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है तो उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली यहां पर डिप्स बाई होंगी। अब कितने डिप पर बाई करना है, कैसे प्लान करना है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि क्रिएटर के लिए आपका लाइक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत टाइम से वीडियो चैनल पे नहीं आ रही थी, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थी। मेरे को रोना पसंद नहीं, बट मैं इतना बोलूंगा आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मैं बहुत डिलीवर करूं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो का ज्यादा लाइक नहीं, सिर्फ 2000 लाइक्स। अगर हर एक बंदा वीडियो को लाइक करना शुरू करेगा तो आराम से लाइक हम अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, फिर इंट्राडे पर यहां पर बात करेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे यहां पर तो क्या दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है भैया। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात हम लोग समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों। मैंने कम से कम 200 बार बोल दिया होगा कि मेरे भाई हर दिन मार्केट एक जैसा मूव नहीं कर सकता। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंटम एवरी डे, देन ओनली यू आर फूल। क्योंकि मार्केट कैसे फंक्शन करता है, मार्केट कैसे चलता है, इसको अगर आप नहीं समझोगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगी, आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। तो हर दिन मार्केट बड़ा मूव नहीं करेगा। वो बड़े मूव वाले दिन को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो बड़ा मूव कब आ सकता है। हर दिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे हर दिन मार्केट मूव करेगा बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड, देन यू विल लूज मनी। ये बात आपको यहां पर समझना है। बट स्ट्रक्चर वाइज वी आर वेरी पॉजिटिव। तो यहां से अब बाजार में कोई भी डिप मिलेगी या फिर इवेंचुअली हम लोग यहां पर ऊपर निकल के इस रिसेंट स्विंग हाई को क्रॉस करते हैं, दोनों ही केस में अग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे में थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि भैया कल के दिन, स्पेसिफिकली कल के दिन कहां पर बाई करना है, कहां सेल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा सेल मत करो, पोजिशनली सेल नहीं करना, क्योंकि पोजिशनली सेल तब करेंगे जब स्ट्रक्चर पोजिशनली नेगेटिव होगा। पोजिशनली अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो हमें बाई करके चलना है। ठीक है, इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इंट्राडे में कहां सेल करना, कहां बाई करना, कहां पर अपॉर्चुनिस्टिक रहना है, आइए एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस सैटरडे संडे 12th and 13 जुलाई को आई एम कंडक्टिंग अ 2 days लाइव ऑप्शंस मास्टर प्रोग्राम, जहां पर ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही एडवांस लेवल में आप सीखने वाले हो। बड़े प्लेयर्स यानी FIS DIS जो मार्केट को चलाते हैं, जो आपके साइकी के साथ खेलते हैं, वो कहां पर एंटर कर रहे हैं, वो कहां पर एग्जिट करते हैं, उसको कैसे पहले से पता करें, उनके साथ कैसे ट्रेड करें यूजिंग माय फेवरेट AV मेथड, जो मैंने कहीं शेयर नहीं किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑप्शन के प्रीमियम को बिहेवियर का यूज करके कैसे आप अपने एडवांटेज पर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे मेरे यूनिक एडजस्टमेंट मेथड से कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें मैं इंप्लाइड वोल्टेज जो मैंने यहां पर सिखाया है उसका और एडवांस वर्जन मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं। तो बहुत वैल्यू पैक्ड सेशन होने वाला है। बट दिक्कत यह है कि सीट्स काफी लिमिटेड है एंड सिर्फ 100 स्लॉट्स हमारे पास है। तो नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे यहां पर रजिस्ट्रेशन है, जाइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए। अच्छी बात यह है कि अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज के बोनसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो कि काफी हेल्प करेंगे आपको, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि मेरा यहां पर पीएनएल भी आपको मिल जाएगा, सिंपली कॉपी पेस्ट करके जाकर देख भी सकते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सीखने वाले हैं, तो जाकर डेफिनेटली रजिस्टर कीजिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया कि इंट्राडे में अपने को क्या प्लान करना है, क्या ट्रेड करना है। सबसे पहले बात करेंगे भैया सेलिंग के बारे में, बाइंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेलिंग के बारे में। देखिए सेलिंग अगर प्लान करना है अपने को, तो स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्लान करना है, ये रिसेंट लोअर लो को टूटने दीजिए एंड देन वी विल प्लान एन अग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम। ठीक है, ये जो अपना लोअर लो है ये कहां पर है, दिस एरिया इज अराउंड 25,337। सो 25,337 इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है,
दिस इज द परफेक्ट एरिया जहां पर अपन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि हम लोग सिर्फ सेलिंग इंट्राडे के लिए करेंगे, यानी सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट। हम यहां पर सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एंड जब अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट करेगी तो बायस को डाल के ऐसा नहीं करना कि अपॉर्चुनिटी के खिलाफ हम जाते हैं। यहां पर क्लियरली स्ट्रक्चर 15 मिनट टाइम फ्रेम का सेलिंग दिखा रहा है और इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, तो डेफिनेटली वहां पर हमें सेलिंग प्लान करना है। ठीक है, ये हमने सेलिंग का देख लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया बाइंग के बारे में। अब बाइंग दो तरह से आप कर सकते हो, एक तो डिप पर बाई कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं लगाता हूं यहां पर, तो दो लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंगली आते हैं, और जो अपना दो लेवल्स है उसमें एक लेवल ऐसा है जो कि अपना रिसेंट स्विंग लो है, एंड जिसके बारे में अभी मैंने बात की, ये सेलिंग वाला एरिया। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,335, 25,256। ये दो लेवल्स अपने हैं बाई ऑन डिप के, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर बाजार में गिरावट मिलती है एंड इन पर्टिकुलर एरिया पे कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं पर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये बाय ऑन डिप के परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। बट याद रहे, सिर्फ इन लेवल्स के आने पर आपको बाय नहीं करना, यहां पर पॉजिटिव प्रेडिक्शन बनना चाहिए। अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन नहीं बनेगा तो जबरदस्ती का बाय नहीं करेंगे, बट ये आपके बाय ऑन डिप वाले लेवल्स होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का लेवल है एंड जो अपना ये स्विंग लो है, इसमें हमने बाइंग भी कहा, यहां पर आपको बाइंग बाय ऑन डिप भी कहा, यहां पर बोल रहा हूं सेल करने। तो आप बोलेगा बैक भाई क्या करना है यार, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, लेट मार्केट डिसाइड, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25,335 ये अपना बाय ऑन डिप का लेवल भी है एंड ये अपना रिसेंट लोअर लो भी है। तो यहां पर मार्केट को, बाजार को डिसाइड करने दीजिए, बाजार को करना क्या है। यहां पर आती है बाजार, ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, बिंदास होकर सेलिंग प्लान कीजिए। अगर यहां पर आने के बाद इट ट्राइज टू टेक सपोर्ट, यहां पर पॉजिटिव कैंडल बनाती है इस एरिया के आसपास, तो पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग प्लान कीजिए। तो कई बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको क्या करना है, मार्केट के सुनना है, मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, हमने यहां पर बाय ऑन डिप डिस्कस कर लिया। अब मोमेंटम बाइंग कब करना, मोमेंटम बाइंग के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी जो गाड़ी है ना वो गर्म नहीं है, तो इंजन गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। और अभी निफ्टी का जो इंजन एक बार गर्म होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है शूट करेगा। बट ये वाला जो एरिया है, यहां पर रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, मतलब इस एरिया पर सेलर्स ने दबा के डोमिनेट किया है। तो जहां पर सेलर्स ने दबा के डोमिनेट किया, अगर उस एरिया पर सेलर्स को कमजोर कर दे बायस, दैट इज द एरिया जहां पर अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज अराउंड, ये एरिया एग्जैक्ट लेवल में आपके साथ शेयर करता हूं, दिस एरिया इज अराउंड 25,590, 25,590 अगर मोमेंटम बाइंग करना है। इसके ऊपर प्रॉपर चाहिए, सिर्फ टूटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए टूटा है ये लेवल बट रिजेक्शन आ गया, टूटा है ये लेवल, रिजेक्शन आ गया। इसके ऊपर प्रॉपर चाहिए 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर अपने को प्रॉपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर अपन बाइंग प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इन केस हम लोग 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, सिंपली पहले आधे घंटे डू नथिंग, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क कीजिए। बोरिंग है काम, लेकिन 10 में से 8 बार ये काम करेगा। आधे घंटे का हाई, आधे घंटे का लो मार्क कीजिए एंड फिर जिस डायरेक्शन में निफ्टी जाना चाहती है उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। एंड आई नो लास्ट वीक आई वाज वेरी लेस एक्टिव ऑन टेलीग्राम, बट आई प्रॉमिस यू कि प्री मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट्स में अपडेट्स, ट्रेड्स, सब कुछ मैं अब बहुत एक्टिवली शेयर करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा इशू भी चल रहा था, पर्सनल इश्यूज भी थे, चैनल का भी इशू था, ट्रैवल भी कर रहा था, बहुत सारी चीजें थी। तो इस हफ्ते से आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम चैनल, तो यहां पर डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट चेंज रहेगा तो यहां पर सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे यहां पर मिल जाने वाला है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है, बैंक निफ्टी में हाउ टू प्लान, हाउ टू ट्रेड। अच्छी बात बैंक निफ्टी में, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन बैंक निफ्टी इज दैट भैया बैंक निफ्टी अपना लगातार नया ऑल टाइम हाई बना रही है। मतलब जो सितंबर का ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का था, उस ऑल टाइम हाई को तो बैंक निफ्टी ने अप्रैल में ही नया ऑल टाइम बना के तोड़ दिया, और अप्रैल के बाद तो बैंक निफ्टी हर हफ्ते नया ऑल टाइम बना रही है। भाई निफ्टी में जो सितंबर में ऑल टाइम बनाया था, अभी तक निफ्टी उस ऑल टाइम हाई को तोड़ नहीं पा रही है, टेस्ट नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली बात है तोड़ देगी, बट क्लियरली ये जो डिफरेंशिएशन इसे देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी ने ज्यादा मूव किया नहीं, ये जो रैली है ये बैंक निफ्टी लीड कर रही है।
कुछ लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, बहुत पहले से मैं ये चीज कह रहा था कि भैया जब गिरावट भी आ रही है निफ्टी में तो बैंक निफ्टी कम गिर रही है। तो जब गिरावट वाले दिन अगर बैंक निफ्टी कम गिर रही, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ये मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मार्केट की हालात थोड़ी सुधरती है, बैंक निफ्टी विल बी द फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट सेक्टर टू लीड द रैली, एंड वही अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ साइंस हैं जो कि अपने को दिखाते हैं कि भैया स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर अपना पैसा डाल कहां रहे हैं एंड वो किस सेक्टर में अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेक्टर रोटेशन कैसे होती है, सेक्टर रोटेशन को कैसे पकड़ते हैं, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में सेक्टर रोटेशन लिख दीजिएगा। एंड वीडियो पर अगर 2000 लाइक्स आ जाएगा तो जैसा मैंने बोला, आप लोग डिमांड करते जाओ, वीडियोस में बनाते बनाते नहीं थकूंगा, लेकिन आप लोग भी हमें यहां पर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो लास्ट वीक बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम बनाया, बट वही बात है कि बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई, कंसोलिडेशन देखने को मिला, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बैंक निफ्टी ने यहां पर थोड़ा नीचे क्लोजिंग किया। अगेन इट इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ साइन ऑफ वीकनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाजार को अच्छा मूव करना है तो बाजार को थोड़ा चाहिए कि वो सांस ले, डाइजेस्ट करे मूव को। तो ये भी रेड कैंडल बने, ये भी रेड कैंडल बने, बट दैट डजंट मीन कि भैया वीकनेस है। ये रेड कैंडल डेफिनेटली कैन बी अ साइन ऑफ हॉल्ट। कल से जो अगला हफ्ता अपना स्टार्ट हो रहा है, वहां से बैंक निफ्टी से फिर से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी रेड हॉट लग रहा है एंड बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी गुड फॉर एन अपसाइड ट्रेड, एंड काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड बैंक निफ्टी कर सकता है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कोई भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में कुछ भी यहां पर ऐसा है जो कि सस्पिशियस है, नेगेटिव है, जहां पर सेलिंग प्लान करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भैया जब अप ट्रेंड रहेगा तो रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे। कुछ रिट्रेसमेंट तुरंत खत्म हो जाएंगे, कुछ रिट्रेसमेंट लंबे चलेंगे, कुछ रिट्रेसमेंट ऐसे चलेंगे जहां पर आपको डाउट होने लगेगा। तो अभी फिलहाल तो जो रिट्रेसमेंट चल रहा है वो बहुत ही माइनर है, इसमें तो मतलब डाउट का डी भी नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। ऑब्वियसली बात है, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हमेशा हमने देखा ही, जब आपको लगे डाउट ना, कुछ मत करो, चार्ट को जूम आउट करके देखो कि भैया क्या ये पहले हुआ है, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये जो अभी हो रहा है अप ट्रेंड में, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज नॉट समथिंग जो कि अनयूजुअल है। रिट्रेसमेंट्स मार्केट का पार्ट है, रिट्रेसमेंट मार्केट को हेल्दी बनाते हैं, मार्केट के जो रैली है उसको हेल्दी बनाते हैं। तो अभी अपने को जो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, बेसिकली इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा भी अगर आप कॉशियस होंगे ना बैंक निफ्टी में, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो अपना 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है 56,639, एग्जैक्टली इसी एरिया से फ्राइडे में अपने को रिवर्सल देखने को मिला। यहां से ऑलमोस्ट 370 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है, आएगा नहीं, रिवर्सल आ चुका है बैंक निफ्टी में। एंड कल से मान लीजिए अगर ये लगातार ऊपर जाना चलती है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डिप था इस पर प्रॉपर बाइंग यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर जब मैं बाय ऑन डिप की बात करता हूं, यहां पर आपको अल्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा और आपको बहुत ही ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, पैनी नजर रखनी पड़ेगी। जहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही कहानी, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, क्योंकि मार्केट आपको टाइम नहीं देगा अपॉर्चुनिटी का। एंड मार्केट ऐसी चीज है ना कि जहां पर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, आपको फोमो दिलवाएगा, एंड फोमो में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप होगे। अब कल के दिन फोमो कहां पर आएगा, कल के दिन कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है और क्या प्लान करना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी में, अभी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि आप बैंक निफ्टी में सेलिंग प्लान करो। अब मैं बैंक निफ्टी में सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। रीजन इसकी भैया बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है निफ्टी का कंपैरिजन में, तो यहां पर बहुत अग्रेसिवली आपको सेलिंग प्लान नहीं करना चाहिए। बाइंग के दो एरियाज यहां पर हैं, बाय ऑन डिप भी प्लान कर सकते हो आप और मोमेंटम बाइंग भी देख सकते हो। अगर मैं मोमेंटम बाइंग की बात करता हूं यहां पर बैंक निफ्टी में, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट की तरह भी काम किया है एंड दिस इज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस स्विंग हाई भी। लोअर हाई, लोअर लो का जो लोअर हाई है वो उसकी तरह भी एक्ट कर रहा है। तो दिस एरिया इज अराउंड 57,150। अभी हम लोग 57,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजिकल फिगर को हमने तोड़ा है। अगर 57,150 के ऊपर कल हम निकलते हैं स्ट्रेंथ के साथ एंड प्रॉपर 15 मिनट की क्लोजिंग कर देते हैं, तो काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एंड मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी कल हो सकता है बहुत बड़ा मूव, अच्छा मूव, तगड़ा मूव भी यहां पर कर सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ अच्छी बात है कि जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई है, बैंक निफ्टी एक पंछी बन गया है, बर्ड बन गया है, फ्री फ्लोइंग बर्ड, जहां पर बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स आ रहे हैं और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रुक नहीं रही है। तो कल बैंक निफ्टी अगर एक बार इसको क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी फ्री फ्लोइंग मोमेंटम कर सकती है। दूसरा सिंपल सी बात है, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, तो भैया हम लोग डिप पर बाई करेंगे। अब डिप पर बाई करने के लिए दो लेवल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इन दो लेवल्स पर डिप आ सकती है। हो सकता है डिप मेजर भी आ पाए, बट ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 56,805 एंड 56,551। इन दो डिप के आसपास नजर रखिएगा। अगर यहां पर कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर डिप पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मेरी नजर बहुत रहेगी, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर मुझे बाय ऑन डिप या फिर मोमेंटम बाइंग में से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी अपने दो प्लान हैं, दोनों में से कोई भी प्लान एग्जीक्यूट
होने लायक होता है, सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। अब हमने 2 प्लान किया, अब दोनों में से कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने लायक नहीं हुआ, मार्केट ने उनको ट्रिगर नहीं किया, उसके बाद भी अगर जबरदस्ती ट्रेड करना है, फिर बोल रहा है भैया मैक भाई के चलते नुकसान होगा, गलत बात है। मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर कर रहा हूं, एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि यही आप करो, मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं, मैं श्योरिटी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मार्केट में श्योरिटी है ही नहीं। मैं भी ट्रेड करता हूं, मैं भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करता हूं, आपको एक नजरिया देता हूं, और अगर उस नजरिए को अच्छे से आप समझोगे तो डेफिनेटली अगले दिन के लिए बेटर प्रिपेयर आप कर सकते हो। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी जो अपनी है वो हल्की से नेगेटिव फ्लैटिश है, विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं, बहुत रिलायबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। बाकी एग्जैक्टली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव यहां पर रहने वाला हूं, प्री मार्केट एनालिसिस और कुछ भी अपडेट लाइव मार्केट में रहेगा सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे नाम पे बन रहे हैं। एंड जैसा मैंने बताया, इस सैटरडे संडे 12 एंड 13 जुलाई शाम 7 से 9 आई एम कंडक्टिंग 2 days लाइव ऑप्शंस मास्टरी प्रोग्राम, जहां पर बहुत सारी चीजें मैं वो सिखाने वाला हूं। दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द होल इंटरनेट। ये आपको एक ट्रेडिंग एज देगा, एक रोड मैप देगा, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड है ना, अगर आप आज एनरोल करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर 3 बोनसेस वर्थ ₹10,000। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में ट्रेडिंग को, एंड अगर आपको ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सीखना है, दिस इज अ वेरी गुड चांस। और जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं दैट इज अ थ्रो अवे प्राइस, जो हिसाब की आपको वैल्यू और जिस हिसाब से का आपको कंटेंट मिलने वाला है, ये बहुत ही चीप है। तो जाइए फटाफट से एनरोल कीजिए। आई विल सी इन द वर्कशॉप। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।